कि पिछली सरकार में जो मंत्री रहे या विधायक रहे उनके घर लोगों की फरियादियों की लाइन लगी रहती थी और उनको फरियादियों से मिलने का टाइम नहीं मिलता था। आप एक परिपाटी शुरू कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं और वहीं रात्रि प्रवास भी कर रहे हैं और जनसुनवाई भी कर रहे हैं और वहीं निपटारा भी कर रहे हैं। ये कैसा अनुभव है और क्या एक मैसेज आप इस तरह की राजनीति शुरू करके देना चाहते हैं? देखिए, पहले के विधायकों को सोच क्या था उनकी वो जाने। जी, मेरा जो सोच है, मैं जनता के बीच में रहता हूँ। अब भी चाहे जयपुर रहूँ चाहे यहाँ रहूँ, पूरे राजस्थान भर के लोग मेरे पास आते हैं। उनको सबको उम्मीद है कि कार्यकर्ता मंत्री बनाए, हमारी सबकी बात सुनेगा। किसान का बेटा है, आम आदमी है, ये सुनकर के उसका निदान करेगा। तो रात को 1:30 2-2 बजे तक मैं जयपुर में रहकर भी पूरे राजस्थान भर से आने वाले लोगों की समस्या सुनकर के उनका मौके पर निदान करने का पूरा प्रयास करता हूँ। और क्षेत्र में मेरा उसूल है कि जहाँ रात हो जाती है वहाँ सो जाता हूँ, जहाँ खाना मिल जाता है वहाँ खाना ले लेता हूँ, सुबह जग के पैदल चलता हूँ, जिसके घर नाश्ता मिलता है वहाँ नाश्ता करते हैं, कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हैं। कभी व्यापारियों के साथ बैठे, कभी मजदूरों के साथ बैठे, कभी हमारे बेरोजगारों के साथ बैठे, कभी शिक्षक संघ के साथ बैठे, लोगों की समस्या सुनी, प्रशासन को बुलाया और आताताई अत्याचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इसका भी प्रण लेकर हम आम जन के व्यक्ति हैं, आम जन की सरकार है। सकारात्मक रूप से लेकर के नगर के लोगों को बीच में रह करके इनके सपनों को पूरा करने का काम जवाहर सिंह मैडम एक सवाल है सर मेरा राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा। हाल ही में एक घटनाक्रम हुआ है, बिहार की सरकार का जो गठबंधन आरजेडी से था वो टूट गया है। अब एनडीए के साथ वो मिल गए हैं और इंडिया के जो लोग हैं, जो अभी महागठबंधन बना है मोदी सरकार को रोकने के लिए, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। आप क्या विचार रखते हैं? वो इंडिया नहीं है, इंडी अलायंस है। हाँ, इंडी अलायंस। अब इंडी जो अलायंस है उसकी तो भिंडी पे चल गई है उसमें कुछ भी नहीं है। लोगों का सोच माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ चुका है, जो राम मंदिर बना करके इस विरासत का संरक्षण करते हैं। हमारे प्रभु श्री राम लला जो सैकड़ों वर्षों से एक टेंट में रह रहे थे, उनको भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके करोड़ों सनातन संस्कृति मानने वाले लोगों को तोहफा देने का काम किया है। महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया उन्होंने, बनारस में कॉरिडोर का निर्माण किया, बाबा विश्वनाथ का अन्नपूर्णा देवी की स्थापना की और करतारपुर गलियारा बना करके वहाँ बॉर्डर पर जिस तरह से हमारे सिख भाइयों को तोहफा देने का काम किया। लगता है कृष्ण जन्मभूमि का भी नंबर इस देश की संस्कृति और व्यवस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक सोच रखते हुए भारतीय संस्कृति विरासत का संरक्षण और अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का विकास करके उसको राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। मोदी जी की योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे अपना आप देखिए स्किल डेवलपमेंट की बात रही हो, मुद्रा योजना में लोन देने की बात रही हो, किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने की बात रही हो, विश्वकर्मा योजना में दस्तकारों को सहायता देने की बात रही हो, चाहे पीएम स्वनिधि योजना के तहत वेंडर्स को भी सहायता करने की बात रही हो, हर व्यक्ति का महिलाओं का विकास करने की बात रही हो, चारों ओर हमारे विद्वानों के साथ भी खड़े होकर के इस देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम, जैसे चंद्रयान 3 का परीक्षण हुआ और वो सफलतम हुआ, विश्व भर की आंखें चकाचौंध हो गई। निश्चित रूप से अब कोई ना इंडी बचेगी ना कोई भिंडी बचेगी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में। राम मंदिर का श्रेय बीजेपी लेना चाह रही है और लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर ये राम मंदिर का जो राजनीतिक प्रोग्राम किया है ये लोकसभा चुनाव के लिए किया गया है और भगवान सभी के हैं। क्या कहना चाहेंगे उस इंडी अलायंस को जिसने कभी राम की कल्पना भी नहीं की? इंडी अलायंस में वो लोग शामिल हैं जिनकी मती मारी गई है और अब ये इंडिया भी नहीं रहा, ये हो गया भारत में। भारत था, भारत है, भारत रहेगा।